कि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। अब आप पूरी चैतन्य चरितामृत को कोट करते नहीं रहोगे। तो एक श्लोक में महाप्रभु की पूरी फिलॉसफी एक श्लोक में एक आचार्य हैं श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने एक श्लोक में महाप्रभु की सारी फिलॉसफी रख दी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं है ये, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये श्लोक लिखा है, मगर एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नहीं लिखा है, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। ये अलग पर्सनैलिटी थे श्रीनाथ चक्रवर्ती, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग थे। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से काफ़ी पहले आए हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, और चैतन्य मंजूषा उनकी कमेंट्री है क्या? हाँ, तो श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी है जिसका नाम है चैतन्य मंजूषा। उस चैतन्य मंजूषा में उन्होंने महाप्रभु के सिद्धांतों को एक श्लोक में कैप्चर कर लिया है। कैप्चर कैसे कहेंगे? नहीं, उन्होंने एक श्लोक में महाप्रभु के सिद्धांत को कैद कर लिया है एक श्लोक में। वो क्या श्लोक है वो मैं बताऊंगा अभी। श्रीला प्रभुपाद बार बार चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, अपने मॉर्निंग वॉक्स से अपने रूम कन्वर्जेशंस में बार बार इस श्लोक कोट कर रहे हैं। एज ए गौड़िया वैष्णव, एज प्रभुपाद के फॉलोअर्स, हमें श्लोक पता होना चाहिए। क्या श्लोक है? श्लोक इस प्रकार है, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य। ये पहली लाइन है, 4 लाइन है, पहली लाइन है आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य। दूसरी लाइन है आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य तद्धामा वृंदावन। ये पहली लाइन है, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य तद्धामा वृंदावनम। अभी अब लिख लो, बार रिपीट भी कर दूंगा। दूसरी लाइन है, रम्या काश्चित व्रजवधू वर्गेना। रम्या काश्चित उपासना, रम्या काश्चित उपासना, काश्चित उपासना व्रजवधू वर्गेना या कल्पिता स्वयं। स्वयं नहीं है, मैं भी उस स्वयं का स्वयं ऐसे ही क्यों डाल रखा है यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। रम्या काश्चित उपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। ये दूसरी लाइन है। समझ आ रहा है? चाइनीज तो नहीं लग रही तो। और फिर तीसरी लाइन है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। एक सेकेंड, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेम पुम अर्थो महान। ये तीसरी लाइन है। और चौथी लाइन है, श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्र आदरो ना परहा। ये 4 लाइन है। मैं एक एक लाइन बता दूंगा, आपने नहीं लिखा तो दोबारा लिख लेना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य तद्धामा वृंदावनम, पहली लाइन। रम्या काश्चित व्रजवधू वर्गेना या कल्पिता, दूसरी लाइन। तीसरी, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुम अर्थो महान, तीसरी। चौथी, श्री महाप्रभोर मतमिदम तत्र आदरो ना परहा। ये आपको श्लोक याद होना चाहिए, जिसको आप नेट पे भी देख सकते हो, नेट पे भी होगा, ये टाइप कर लेना है। पहली लाइन आराध्य भगवान व्रजेश तन्य आ जाएगा, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एनीवे, मतलब क्या है, मैं एक एक लाइन ले लेता हूँ, आपको पता लग जाएगा चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं महाप्रभु की फिलॉसफी क्या है। तो पहली लाइन में संबंध है। पहली लाइन संबंध बता रही है, पहले मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। पहली लाइन में संबंध ज्ञान है, हमारा संबंध किससे है और किससे होना चाहिए और किससे नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन में अभिधेय है,
प्रोसेस क्या है, उस संबंध को दोबारा से जागृत करने का तरीका क्या है। और तीसरी लाइन में प्रयोजन है कि उस संबंध को हम जागृत कर लेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा। और चौथी लाइन में बोल रहे हैं ये महाप्रभु का मत है, और कोई मत और भी मत है संसार में, मगर ये मत का ही हम आदर करते हैं और यही मत हमारी दृष्टि में वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट है, हाईएस्ट रिस्पेक्ट, हाईएस्ट एस्टीम। सो ये श्लोक चल रहा है। अब श्लोक क्या है, तो हम लोग पहली लाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो महाप्रभु का मत क्या है? महाप्रभु का मत है, पहली लाइन क्या है, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्या। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे आराध्य कौन है? हम लोगों के। मतलब श्रीमद् भागवतम कहती है कि अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवता तो नहीं, भगवान के अलग अलग फीचर्स की आराधना करते हैं। फीचर्स कैसे कहेंगे? भगवान के अलग अलग नहीं, गुण नहीं है, भगवान के ही अलग अलग क्या नहीं, फीचर्स कह रहा हूँ मैं। कैसे कहेंगे, मैं मेरे वर्ड माइंड में आ रहा है, मैं पता नहीं क्या मिस ही हो गया। एनीवे, सो भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, ये कह सकते हो। रूप मतलब रूप अच्छा वर्ड नहीं है, बट एनीवे, तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, ये भागवत कह रही है। कुछ लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ लोग परमात्मा की, कुछ लोग भगवान की। श्रीमद् भागवतम कह रही है तत्व एक ही है, वास्तविकता तो एक ही है, मगर वो वास्तविकता अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, ये कह सकते हो, व्यक्त होती है, व्यक्त। तो भगवान कृष्ण ही ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, मतलब भगवान कृष्ण की अंग ज्योति जो है वो निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं और विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और नारायण के रूप में। सो कुछ तो ज्ञानी लोग तो कुछ लोग वही ब्रह्म की उपासना करते हैं, है नहीं। कुछ ज्ञानी लोग तो ज्ञानी भक्त जो होते हैं, जैसे 4 कुमार सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म उपासक थे। कुछ लोग परमात्मा की उपासना करते हैं हृदय में, जैसे योगी लोग होते हैं। कुछ लोग भगवान की उपासना करते हैं डायरेक्ट, जो कि कृष्ण है, मगर उसमें भी कृष्णा और नारायण, वही कृष्णा जब अपने ऑफिस में होते हैं तो नारायण होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैकुंठ ऑफिस है उनका। कुछ लोग नारायण की पूजा करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की पूजा करते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। तो नारायण के रूप में भगवान की पूजा ऐश्वर्य भाव में होती है। ऐश्वर्य भाव, ऑपुलेंस, वेद की स्तुतियाँ, शंख नगाड़े, भगवान है। और कृष्ण की स्तुति ब्रज में होती है माधुर्य भाव में, स्वीटनेस में। सो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हम ना ब्रह्म उपासक है, ना परमात्मा उपासक है, ना नारायण उपासक है, हम किसके उपासक हैं? कृष्ण उपासक हैं। मगर कृष्ण की उपासना में भी अंतर है। कृष्ण उपासक कौन है? हम व्रजेश तन्या, व्रजेश तनयस, व्रजराज नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनकी उपासना करते हैं। ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल पब्लिक में ऐसा चलता है कि कृष्ण भगवान किसके पुत्र थे? वसुदेव देवकी के थे, और फिर शिफ्ट हुए थे वृंदावन। मगर हमें पता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। वसुदेव देवकी के यहाँ तो कृष्ण ही आए थे, विष्णु प्रकट हुए हैं, नारायण प्रकट हुए थे। असली कृष्ण तो यशोदा माँ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम कह रही है कि जब कृष्ण प्रकट हुए, एनीवे, तो उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटी गई। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना,
चिक, और वो वृंदावन में कटी थी। तो ये कैसे हो गया? मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड कटी तो बच्चा पैदा हुआ है। तो वसुदेव देवकी के तो हम भागवत में पढ़ते हैं कि यशोदा की देवकी की तो डिलीवरी हुई नहीं। भागवतम में लिखा है भगवान तो डायरेक्ट प्रकट हो गए, चार हाथ में, फिर बच्चे के रूप में प्रकट हुए। मगर सुखदेव गोस्वामी ने इनडायरेक्टली हिंट किया भागवतम में कि जब कृष्णा पैदा हुए थे तो उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड कटी थी। अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कहेंगे? टूंडी? हाँ ना, हाँ जो नाभि में जो वो लगी रहती है बच्चे की नाल जो भी होता है वो काटते हैं, तो वो कटी थी। इसका मतलब है कृष्णा की डिलीवरी भी हुई है नॉर्मल। वो कहाँ हुई है फिर? जब देवकी के यहाँ नहीं हुई, वृंदावन में हुई है। तो साइमल्टेनियसली जब नारायण प्रकट हुए देवकी के सामने और कृष्ण के रूप में चेंज हुए बच्चे के रूप में, वहाँ कृष्णा एक्चुअली एक कृष्णा वहाँ भी पैदा हुए थे यशोदा माँ के यहाँ। तो फिर जब वसुदेव यहाँ पे जो मतलब जो नकली कृष्णा कह सकते हैं, नारायण जो कृष्णा बने हुए हैं, नारायण चेंज हो गए थे ना बच्चे के रूप में, उनको लेकर जब लेके आए वृंदावन धाम, तो वो वाले नारायण कृष्णा असली कृष्णा में मिल गए। एक्चुअली ये हुआ था। और जो योग माया लड़की को वो लेके चले गए। सो इसलिए कृष्णा किसके पुत्र हैं? ब्रजेश तनया, नंद बाबा के पुत्र हैं। यशोदा नंदन है। एक्चुअली रियल सेंस में कृष्णा यशोदा नंदन ही है, देवकी नंदन कृष्णा नहीं है। मगर शास्त्रों में कहीं बार कृष्ण को देवकी नंदन भी बोला गया है ना। वो कौन सा श्लोक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट शंकराचार्य का, देवकी नंदन आता है। हाँ एक तो गीता में है, महात्म्य में। हाँ क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो फिर देवकी पुत्र क्या आ रहा है? अब देवकी पुत्र ने तो गीता नहीं बोली, वो तो मतलब देवकी पुत्र, हम तो देवकी पुत्र मतलब कृष्ण ही समझते हैं। तो देवकी पुत्र में जहाँ भी भागवत में भी देवकी पुत्र आ रहा है, देवकी नंदन आ रहा है, वहाँ पे सारे आचार्य लिख रहे हैं कि यशोदा का एक दूसरा नाम देवकी था, दो नाम थे। तो यहाँ पे वो वाली देवकी नहीं है वसुदेव वाली, यहाँ पे नंद बाबा की पत्नी देवकी ये समझना चाहिए कि कृष्णा यशोदा नंदन ही है, देवकी नंदन तो नारायण है या विष्णु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तन्य। उन्होंने वो नहीं बोला आराध्य भगवान कृष्णा, आराध्य भगवान वासुदेव, नहीं, हमारे आराध्य हैं ब्रजेश तन्य। अब जो कृष्णा जो है, जो वृंदावन के कृष्ण है, उनका भाव हमेशा माधुर्य भाव रहता है। तो माधुर्य भाव का मतलब क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है, श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं काफ़ी बार। क्या है वो? जते का खेला नर लीला, कैसे पता है कुछ? वो लाइन आती है ना, भगवान जते का खेला परो नर लीला। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण की, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें से टॉप मोस्ट लीला कौन सी है? नर लीला, ह्यूमन लाइक पास टाइम्स, जो कि वृंदावन में हुए। वहाँ पे वृंदावन में कृष्ण एग्जैक्टली हमारी तरह रहते हैं, साधारण आदमी की तरह। तभी तो हम लोगों को, तभी तो कृष्ण ने क्या बोला है? जन्म कर्म चमे दिव्यम। कृष्ण ने ये क्यों नहीं बोला कि आविर्भाव कर्म में दिव्यम? ये कृष्ण का तो आविर्भाव और तिरोभाव, मतलब तिरोभाव तो नहीं कहते, मतलब कृष्ण प्रकट होते हैं ना, जन्म तो लेते नहीं। फिर भी कृष्ण बोल रहे हैं जन्म कर्माचय में दिव्यम। क्यों? क्योंकि कृष्ण वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। बोल कौन रहे? गीता कृष्ण ही बोल रहे हैं ना। तो वृंदावन में कृष्ण का जन्म होता है, डिलीवरी हुई है। वृंदावन से हमारी डिलीवरी नहीं होती, सीधे प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे जन्म कर्म को जानता है, कहने का मतलब है जो मेरी वृंदावन लीलाओं को जानता है। वो छुपा के कृष्ण ने बोला जन्म कर्म, क्योंकि बाकी लीलाओं में तो प्रकट ही हुए हैं। मतलब वामन देव तो सीधा प्रकट ही हुए, क्यों ना? किसी आपने देखा होगा उस टाइम टीवी में।
प्रकट ही हुए थे, है ना, देख लो। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए, वरादेव भी प्रकट हुए। वरादेव कहाँ से प्रकट हुए? नहीं पता? ब्रह्मा जी की नाक से। ब्रह्मा जी के नाम में खुजली होने लगी थी, उनको लगा था कि मक्खी चली गई, कर रहे थे, आवाज़ आ रही थी, एकदम से छोटे से वरादेव निकले मक्खी के रूप में से हैं। उन्होंने कहा मक्खी पकड़ने की कोशिश की, वो बड़े होते रहे। उन्होंने कहा भाई तो सुअर है, मक्खी नहीं है। वो बड़े हो ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बोलते हैं, मगर उनको खुद ही नहीं पता सृष्टि कैसे हो रही है। और सही बात है, जैसे माँ के बच्चा होता है, माँ को क्या पता बच्चा कैसे बन रहा है, बच्चा आ गया टप, बस उसको पता ही नहीं हुआ क्या। तो ज़रूरी नहीं सृष्टिकर्ता को सब पता है, खुद ही नहीं पता रहता कैसे चल रहा है काम। तभी वेदों में एक स्तुति है, वेदों की सबसे इंपॉर्टेंट स्तुति है। आप कोई भी स्कॉलर के, वेस्टर्न स्कॉलर के पास जाओगे तो वो पूछेंगे तुमने ऋग्वेद पढ़ा है? अगर अब नहीं पढ़ा भी हो ना तब भी बोल देना पढ़ा है। तो वो पूछेंगे तुमने पढ़ा है तो बताओ कुछ, तो बोलना कि हाँ। तो ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट स्तुति कौन सी है? नासादिया सूक्त। ये बोल देना हमने पढ़ा है, हमने नासादिया सूक्त पढ़ा है। कहा हाँ ठीक है इसने पढ़ा हुआ है। तो ऋग्वेद की 2 स्तुतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अग्नि सूक्त जिससे ऋग्वेद शुरू हो रहा है, अग्नि की स्तुति से। तो यहाँ पे अग्नि का मतलब है कृष्ण, लीडर। अग्नि होता है ना लीडर उस सेंस में। और एक सूक्त है नसादिया सूक्त। इस नसादिया सूक्त में ऋग्वेद में क्रिएशन कैसे हुई है उसके बारे में बोला है, सृष्टि कैसे हुई है। वेद में सृष्टि कैसे हुई है इसकी चर्चा बहुत रेयर है, क्योंकि सृष्टि की चर्चा हमेशा पुराणों में होती है। पुराण जब भी शुरू होते हैं, जितने भी पुराण महापुराण शुरू होते हैं, पहले सृष्टि की चर्चा होती है। जैसे भागवतम में शुरुआत में सृष्टि है, आप पद्म पुराण पढ़ो सृष्टि, हरिवंश पुराण सब सृष्टि से शुरू, विष्णु पुराण सब सृष्टि से शुरू हो रहा है। वेदों में नहीं होता, मगर वेदों में नसादिया सूक्त में है सृष्टि कैसे हुई है। और थोड़ा सा हिंट पुरुषा सूक्त में भी है। तो 2 सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है वेदों, 3 सूक्त, अग्नि सूक्त, पुरुषा सूक्त, नसादिया सूक्त। अगर आप किसी से बोल सकते हो मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने 3 सूक्त पढ़े हो, कहेंगे हाँ ठीक है प्रणाम पंडित जी, बस ये हो जाएगा। याद हो गया? क्या हो गया इसको? पूरा सूक्त, हाँ ऋग्वेद में। तो नसादिया सूक्त में लिखा है, बहुत अजीब सूक्त है, उसमें सारे स्कॉलर्स कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उसमें सृष्टि लिखी है कैसे हुई है। लास्ट लाइन पता है क्या है? लास्ट लाइन है कि सृष्टिकर्ता जानते हैं सृष्टि कैसी हुई है या शायद वो भी नहीं जानते, फुल स्टॉप। यहाँ पे बहुत डिबेट्स होती हैं, या सृष्टिकर्ता भी नहीं जानते सृष्टि कैसे हुई है, वो जानते हैं या शायद वो भी नहीं जानते। ये वहाँ पे एंड होता है। जैसे ये नहीं है, जैसे भागवतम के ऊपर भी श्लोक है, अहम वेद्मि शुका वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति। श्रीमद् भागवतम पे श्लोक है, शिव जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ भागवत का मतलब, सुखदेव जानते हैं भागवत का मतलब, व्यासदेव जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता। वैसे यहाँ पर है, सृष्टिकर्ता शायद जानते हैं सृष्टि कैसे हुई है या शायद नहीं जानते। और वेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को खुद नहीं पता सृष्टि कैसे हुई। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं भागवतम में 10वें अध्याय के 14वें चैप्टर में, जो आपने पढ़ा है वो, जिसमें तत्व अनुकंपा मारा है, ध्यान से पढ़ना। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं अगर कोई कहता है कि वो सृष्टि को समझ सकता है और आपको समझ सकता है तो वो बेवकूफ़ है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ना मैं सृष्टि को समझ सकता हूँ ना आपको समझ सकता हूँ पूरी तरह। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्यों कह रहा हूँ? जन्म कर्म से, हाँ जन्म। तो कृष्णा, इसलिए कृष्णा वगैरह कह रहे हैं जन्म कर्मा, कृष्णा मगर अपने जन्म की बात कर रहे हैं। तो अपने जन्म की बात क्यों कर रहे हैं कृष्णा जब जन्म कर्म कह रहे हैं तो इसका मतलब वो वृंदावन लीलाओं की बात कर रहे हैं। ये कृष्ण का जन्म हुआ है, हमारी तरह नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चलता है वृंदावन में।
जन्म हुआ, बड़े हुए, खेले नहीं, सब माथुरे, एग्जैक्टली ह्यूमन पास टाइम चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से गीता पढ़ोगे तो कृष्ण हमें वृंदावन ब्रज लीला में एंटर करने के लिए कह रहे हैं, ना वैकुंठ लीला, ना द्वारका लीला, वृंदावन लीला। ये तो एक तो जन्म कर्मा मैंने बता दिया, और गौड़िया वैष्णवों की जन्म शब्द बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण के साथ। आविर्भाव, प्रकट, ये सब अच्छा लगता है हमारा। हम भी, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं हमारे आराध्य कौन है, व्रजेश तनया, वृंदावन के जो पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। तो जन्म में वो माधुर्य की सेंस है नहीं, प्रकट अप्रकट के में एक ऐश्वर्य की सेंस है, इसलिए गौड़िया वैष्णव जन्म यूज़ करते हैं। तभी तो हम जन्माष्टमी कहते हैं, प्रकट अष्टमी नहीं कहते हैं हम लोग, जन्माष्टमी। और कृष्ण ने वो भी कहा है श्लोक भगवत गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावमाजानन्तो, वो वाला श्लोक भी भगवान की वृंदावन लीलाओं पे हिंट कर रहा है। कृष्णा कह रहे हैं जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग नहीं जानते कि जब मैं मनुष्य जैसी लीलाएं करता हूँ, मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है मैं मनुष्य ही हूँ। तो अब ध्यान से गीता एनालाइज करोगे तो आपको उसमें ब्रजलीला नजर आ जाएगी, रागनों का भक्ति नजर आ जाएगी। ममा वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य रागनों का भक्ति। सो एनीवे वो गीता को अलग दृष्टिकोण से पढ़ना है। बट एनीवे मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि महाप्रभु ने क्या बोला है, हमारे आराध्य कौन है, आराध्य भगवान, भगवान है, ना ब्रह्म है ना परमात्मा है, भगवान है। मगर भगवान में भी कौन है, ना नारायण है ना विष्णु है, कौन है, ब्रजेश तनया कृष्णा है, नंद बाबा के पुत्र हैं। और ब्रजेश तनया कह के चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कृष्णा है, और कृष्ण का जो मनुष्य लीलाएं हैं वो हैं, जो माधुर्य लीलाएं हैं, कृष्ण का जो माधुर्य भाव, जो माधुर्य कैसे कहेंगे, जो माधुर्य रूप है वो है। समझ गए ना, ब्रजेश तनयस। हाँ, तो हम लोग कृष्ण को ना एक व्यक्ति के रूप में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक व्यक्ति के रूप में, जो बोलते हैं, जो चलते हैं, जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, जो हमसे दूर होकर रोते भी हैं, भूख भी लगती है, समझ रहे हो, एग्जैक्टली इस तरह हम उनकी आराधना करते हैं। बट साइमल्टेनियसली हम जानते भी हैं वो भगवान है बट ये आराधना है, ब्रजेश तनयस। ओके, शीला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में कहते हैं, इसी को एक्सप्लेन करते हैं कई बार। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी ना किसी को तो प्रेम करना ही पड़ेगा। इसी लाइन को कोट करके, किसी ना किसी को तो प्रेम करना ही पड़ेगा। तो आप इंसान को प्रेम करते हैं, फ्रेंड को प्रेम करते हैं, वाइफ को प्रेम करते हैं, बच्चे को प्रेम करते हैं, कुत्ते को प्रेम करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान को प्रेम कर लो, क्योंकि आप भगवान को नहीं प्रेम करोगे, इस संसार में किसी को भी प्रेम करोगे तो फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, है नहीं? क्यों फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा? दुख मिलेगा क्योंकि वो मर जाएगा या छूट जाएगा, या आप मर जाओगे, लड़ाई हो जाएगी। मगर कृष्ण का ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हमेशा संतुष्ट रहोगे। इसलिए आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को अपने देश से भी प्रेम होता है, नहीं? मैं इंडिया से, पाकिस्तान से, उससे प्रबंध है, अगर अपने देश को प्रेम करना है तो वृंदावन देश को प्रेम करो, तद्धाम वृंदावनम। तो हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य भगवान कृष्ण है और उनका धाम है। कृष्ण अकेले नहीं है आराध्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजेश नंदन सिर्फ आराध्य नहीं है, कृष्ण और उनका धाम। धाम में भगवान के सारे भक्त आ गए, और सारे एनिमल, सारे मतलब उनके जो गाय आ गई, गोवर्धन आ गया, यमुना आ गई, सब इकट्ठा पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो गोलोक धाम है और कृष्ण है, गोपियाँ, सब वो पूरा एक यूनिट हमारे आराध्य है। सो आराध्य मतलब हमारा गोल है वहाँ पहुँचना। मतलब गोल तो चलो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊँगा। मतलब हम वो वर्शिप करते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं वृंदावन, हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं, कृष्ण की बात मानना चाहते हैं, बस ये। तो ये पहली लाइन क्या है? पहली लाइन संबंध ज्ञान है। हमारा संबंध किससे? हमारा संबंध इस संसार में किसी से नहीं है,
या संसार से भी नहीं है, हमारा संबंध कृष्ण से है और कृष्ण के धाम से। हम भूल गए, महाप्रभु कह रहे हैं ये तुम्हारा रियल स्वरूप है। क्लियर हो गया, ये संबंध हो गया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो संबंध स्थापित करें कैसे? हम भूल गए ना वो। हम कह रहे हैं कृष्ण से प्रेम करो, उनके धाम से प्रेम करो, करें कैसे? प्रोसेस क्या है? बैठे बैठे तो हो नहीं जाएगा। आपने सुन लिया तो थोड़ा ना प्रेम हो जाएगा। क्यों? तरीका भी तो होगा कुछ। क्या तरीका है? तो वो दूसरे लाइन में है, अभिधेय। तरीके को बोलते हैं अभिधेय। तो दूसरे लाइन में बता रहे हैं तरीका क्या है कृष्ण की पूजा करने का। बेस्ट तरीका क्या है कृष्ण की आराधना करने का? रम्या काश्चित व्रज वधु वर्गेना। रम्या मतलब भगवान की डियर भगवान की प्रिय गोपियां जो हैं, भगवान की प्रिया जो हैं, प्रिया मतलब उनकी गोपियां। काश्चित व्रज वधु वर्गेना, भगवान की जो प्रिय व्रज वधु वर्गेना, व्रज की वधु हैं। व्रज की वधु मतलब व्रज की गोपियां हैं। काश्चित मतलब कुछ, तो काश्चित से मतलब हो गया उन गोपियों में से भी सबसे बेस्ट गोपी कौन सी है? राधा। तो व्रज की जो कुछ गोपियां हैं जो भगवान की प्रिय हैं, रम्या हैं। रम्या मतलब रम्य है ना, रम्य मतलब डियर मोस्ट है। सारे डिवोटीज में से व्रज वधु जो हैं वो सबसे प्रिय हैं कृष्ण को, रम्या है। या कल्पिता, जिस तरह से उन्होंने कल्पित, जिस तरह से तो कल्पित मतलब बनाया, जिस तरह से उन्होंने भगवान की आराधना करने का रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पे चलो, आपको भगवान से प्रेम और वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। बस ये रम्या काश्चित उपासना रम्या काश्चित उपासना। जो उन्होंने उपासना कल्पित की है, जो उन्होंने उपासना का रास्ता दिखाया है। रम्या काश्चित उपासना व्रज वधु वर्गेना या कल्पिता। ये जो उन्होंने तरीका दिखाया है कृष्ण की पूजा करने का, वैसे ही कर लो बस, तो आपको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, धाम से प्रेम हो जाएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में, द बेस्ट वे टू वर्शिप कृष्णा इज टू वर्शिप हिम इन द मोड ऑफ गोपीज। ये तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गोपियां कैसे आराधना करती थी। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे करती थी। प्रभुपाद कह रहे हैं भागवतम में क्या आता है, क्या करती थी जब कृष्णा जब अपने फॉरेस्ट जाते थे गाय को चराने के लिए, तो गोपियां क्या सोचती थी पीछे से? गोपी गीत में क्या है कि कृष्ण के वो जो है ना, एक सॉन्ग नहीं आता बॉलीवुड का, कांटा लगा वो तो नहीं चल रहा फेमस सॉन्ग था ना सुना है? दूसरी लाइन क्या थी मैं भूल गया, वो नहीं चल रहा वहाँ पॉइंट ये है कि गोपियाँ अपने घर में बैठ के ये फील कर रही हैं कि कृष्णा क्या फील कर रहे हैं वहाँ। प्रभुपाद वो पॉइंट ला रहे हैं कि कृष्ण को वहाँ पे गर्मी लग रही होगी तो कृष्ण को कैसा अनुभव हो रहा होगा, कृष्ण को जंगल में पत्थर चुभ रहे होंगे कैसा अनुभव हो रहा होगा, कृष्ण को भूख लग रही होगी कैसा अनुभव हो रहा होगा। तो भगवान की फीलिंग्स को फील कर रही हैं, वो गोपियों का मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसको कहते हैं गोपी भाव। गोपियाँ कृष्ण के भाव को अनुभव कर रही हैं, इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत संग। ये फील कर रही है जैसे वो फील कर रहे हैं, वो गोपियों का मेथड है बस वर्शिप का। वो महाप्रभु ने सिखाया। ऑफ कोर्स हम उस लेवल पे तो है नहीं, अब भगवान कैसा फील कर रहे हैं हम क्या फील करेंगे, हमें क्या पता, है नहीं। बट भगवान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, रूप गुण लीलाएं पढ़ते हैं, कृष्ण बुक पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम जप करते हैं, सेवा करते हैं, शुद्ध होते हैं, तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि भगवान क्या फील कर रहे हैं। अगर अभी नहीं समझ आ रहा भगवान क्या फील कर रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करें? अभी स्टार्ट करो, वैष्णव क्या फील कर रहे हैं।
और वैष्णवों को हम खुश करने की कोशिश करें, तो एक हैबिट हो जाएगी वो, नहीं कि दूसरे की फीलिंग्स देखकर उनको संतुष्ट करने की, फिर वही चीज़ भगवान पे चली जाएगी वो। और वैसे भी वो भी चाहिए हमें, वैष्णव क्या फील करने को खुश करने, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कृष्णा भी है, वैष्णव भी है, राधा है, यशोदा माँ, सब वैष्णव ही तो हैं, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सब ये फीलिंग का खेल है। फीलिंग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग में पड़े रहते हैं, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। गोपियाँ सोच रही कृष्ण क्या फील कर रहे हैं, बिल्कुल वो अलग चीज़ है। वो ये नहीं सोच रही आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे वो कह रहा था, ये जो दूसरे दुखी होते हैं तो मैं भी दुखी होता हूँ। बुरा नहीं है, अच्छा है, वो फीलिंग अच्छी है। दूसरे दुख हैं तो दुखी होना चाहिए, परा दुखा दुखी है तो साधु का लक्षण है। बट इसके बियॉन्ड भी है, वो तो अभी अपने बारे में सोच रहा है ना, जब वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बट इससे बियॉन्ड भी है, इससे बियॉन्ड है कि जब इसमें हो है तो सही, वैसे दूसरे दुखी हो रहे हैं तो मैं दुखी हो रहा हूँ, दूसरे को फील तो कर ही रहे। बट इसके बियॉन्ड भी है, जब दूसरे दुखी हो रहे हैं तो मैं दुखी हो रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर। इसके बाद तो खेल शुरू होता है कि उसका दुख दूर कैसे करना है। सिर्फ दुखी नहीं रहना उसमें, हाँ वो बड़े दुखी, हाँ मैं भी दुखी हूँ, या वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, हाँ मैं कितना अच्छा हूँ। चलो मगर सॉल्यूशन क्या है अब बताओ। वहाँ पे नानी मरती है सबकी, वहाँ पे सब, यहाँ तक तो सब पहुँच जाते हैं, यहाँ तक तो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म है भाई, जैसे आप इसको दुख हो तो हमें भी दुख हो जाए ना, मतलब असुर तो है नहीं, असुरों को नहीं होता बस फीलिंग, दूसरे सुखी होते हैं तो, मतलब जो संसार के लोग तो परा दुखा सुखी होते हैं, नहीं भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, दूसरे को दुख होता है तो हमें अच्छा लगता है, गंदे लोग होते हैं। ये तो मनुष्य जीवन है। वैष्णव है कि दूसरे दुखी हो रहे हैं तो मैं दुख हो रहा हूँ, अब सॉल्यूशन क्या, मैं हेल्प कैसे करूँ उसकी, छोड़ नहीं सकते हम। ये तो अब ये चीज़ वैष्णवों के लिए है, यही चीज़ भगवान के लिए हो जाएगी। गोपियाँ ये चीज़ भगवान के लिए कर रही हैं, जब कृष्ण दुखी हैं तो हम दुखी हैं गोपियाँ, मगर गोपियाँ सोच रही हैं सॉल्यूशन क्या, कृष्ण का दुख कैसे कम करें। तभी तो सारे हमारे आचार्य प्रचार करते हैं। प्रचार क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें 10 श्लोक याद होगा इसलिए, क्यों, तत्यानुकंपम याद हो गया इसलिए अब प्रचार करेंगे। तत्यानुकंपम समीक्षमानो पानी दे वो तो नहीं है ऑफ कोर्स। कहीं डिवोटीज करते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, VIH कोर्स करके आते हैं, सारे श्लोक रट रुट के, और फिर प्रीचिंग करना, हमें बहुत कुछ याद हो गया तो अब तो प्रीचिंग कर सकते हैं। मगर पॉइंट वो नहीं है प्रचार का, वो पॉइंट नहीं। हम प्रचार क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए प्रीचिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कृष्णा दुखी हैं। गोपी भाव यही है, प्रचारक में भी गोपी भाव है, प्रचार करना भी गोपी भाव है। क्यों, गोपियाँ सोच रहे हैं कृष्णा, फीलिंग सोच रहे हैं ना, दुखी हैं, जब जंगल जा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कृष्णा दुखी हैं अपने धाम में, सुखी भी हैं दुखी भी हैं। दुखी क्यों है, मतलब वैसे सुखी है मगर एक कोने में दुख भी है, ऐसा भी तो होता है। हृदय में सारी सी फीलिंग्स होती है ना, ऐसे थोड़े ना हृदय में सिर्फ दुख और सुखी होता है, तो एक कोने में दुख भी होता है। तो दुख क्या है, मतलब एक कोने में दुख है क्योंकि संसार भी एक कोने में ही है, ब्रह्मांड है नहीं, 1/3 है ना, तो एक कोने में दुख है। क्या दुख है कि संसार के लोग सड़ रहे हैं, जीवात्मा सड़ रही है, तभी तो कृष्ण अवतार लेके आते हैं, धर्म संस्थापनार्थ आया वो मुक्त करने के लिए। तो वो दुखी है तो हमें भी दुखी हो रहा है उनका दुख देखकर। अब हम करें क्या उनको दुख कम करने के लिए, ये है गोपी मेथड। क्या करें, प्रचार। इसलिए प्रचार गोपी भाव है। तो ये जो आप सुन रहे हो ना, रम्या काश्चित उपासना ब्रजवधु वर्गेना, ये हमारा मेथड क्या है, गोपियों की तरह आराधना कर रहे हैं। तो गोपियों की तरह आराधना संसार में गोपियों की तरह आराधना, बेस्ट तरीका क्या है गोपियों की तरह आराधना करने का, इस संसार में प्रचार। क्योंकि अगर गोपियां इस संसार में आ जाएंगी तो क्या करेंगी,
प्रचार करेंगी। वो रूपा गोस्वामी ने क्या किया, भक्ति में सब गोपियाँ ही तो थीं, क्योंकि वो भगवान के दुख से कंसर्न्ड है ना। तो ये अब इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि प्रचार भी गोपी भाव है। इनफैक्ट विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कौन था, किसी को पता है? भक्तिविनोद ठाकुर, केशव प्रज्ञ महाराज, बाद में केशव प्रज्ञ महाराज बने थे, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। मतलब मज़े की बात है कि वो वाइट ड्रेस में थे, बाकी सारे सैफरन में थे, मगर उनके सामने झुकते थे। इतने ज़्यादा मतलब 24 घंटे मैनेजमेंट में रहते थे वो। कभी कोर्ट केस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मगर वेरी इंटेलिजेंट। तो एक बार कोर्ट केस हुआ उनका, कोर्ट केस हो गया कुछ लैंड के चक्कर में, मतलब गौड़िया मठ के लैंड के चक्कर में कोर्ट केस हो गया। तो कोर्ट में बुलाया, तो विनोद बिहारी, तो जज ने कहा आपको कुछ बोलना है? तो उन्होंने बोला यस मुझे बोलना है। तो उन्होंने बोला ये जो कोर्ट केस है ये बेस्ट जगह है गोपी भाव के लिए। तो उन्होंने कोट किया, ये श्लोक कोट किया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धामा वृंदावनम रम्य आकाशोपासना प्रजावधु वर्गेन या कल्पिता। गोपियों की जो उपासना है वो इस कोर्ट बेस्ट जगह गोपियों की उपासना करने। ये गोपी भाव है जो अभी कोर्ट केस हो रहा है मेरे पे। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने कहा जो ये नहीं समझते कि कोर्ट में भी जाना गोपी भाव है, वो कभी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भक्ति सांता बहुत खुश हुए थे इससे, उन्होंने कहा ये समझ गए। बाकी लोग किताब में, बाकी लोग वृंदावन में घूम रहे हैं पागलों की तरह, उनको कुछ नहीं पता। तो अब मुझे बताओ कोर्ट में जाना गोपी भाव कैसे है, ये बता दो मुझे, कैसे है, क्या है ये, है क्यों है? मैंने अभी बताया क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला कि गोपियाँ हमेशा कृष्ण के दुख के बारे में सोच रही हैं, कृष्ण के फीलिंग के बारे में। तो हम ये मठ हम भगवान के प्रचार के लिए बना रहे हैं। ये जो केस हुआ है, जो हम पे डाला है, जो भी है, भगवान के प्रचार को रोका जा रहा है। और भगवान के प्रचार को रोकने से भगवान को दुख होगा, और गोपियाँ कभी भी सहन नहीं कर सकती भगवान के दुख। भगवान के दुख को दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, चाहे कोर्ट में भी आना पड़े। और फिर उन्होंने एक पास टाइम बताया कोर्ट का, वहाँ पे एक पास टाइम भी बताया। तो फिर वहाँ पे उन्होंने जज को बोला कि एक पास टाइम हुआ था, तो एक कोर्ट केस गोलोक वृंदावन में भी हुआ था। तो एक बार कृष्णा लेट आए राधा रानी से मिलने। राधा बोले कहाँ गए हो? तो कृष्ण ने बोला कि मैं चंद्रावली से मिलने गया था। तो बड़ी गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा नहीं अब अगले दिन आना है आपको। अगले दिन भी वो चंद्रावली से मिलने चले गए, तीसरे दिन भी। तो राधा रानी ने कहा इन पे केस कर दो कृष्ण पे। तो कोर्ट केस कर दिया कृष्ण पे, और फिर सारी पंचायत आ गई और कृष्णा हार गए। तो उन्होंने कहा पनिशमेंट, तो राधा रानी ने कहा इनकी पनिशमेंट है कि रात को मेरे पास आएंगे आप। दैट वाज कोर्ट केस। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ पे जज को सुनाया। जज बहुत इम्प्रेस हुए उनके इस पास टाइम से नहीं, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग से कि वो हर जगह गोपी भाव अपना जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हर जगह अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किताबों में ही बोल रहे हैं गोपी भाव, इधर तो गोपी बन के घूम रहे हैं, साड़ी पहन के ब्रा पहन के घूम रहे हैं पागलों की तरह। यही है वृंदावन में, ऐसे ही होता है और क्या होता है, घूमते रहते हैं पागलों की तरह, यहाँ सेब डाल के। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं। गोपी बन के घूमते हैं। हाँ गोपी बन गए हम। मैंने देखा हुआ है। कहाँ मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्यों की विजन कहाँ है, और ये धकियानुसी लोग वृंदावन में बैठे कहाँ है? बताओ क्या क्या कर रहे हैं वो। तभी तो सुबह भी मैं कह रहा था क्या चल रहा है, मतलब राधा अष्टमी आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ हज़ार चीज़ें। और राधा अष्टमी आप लोगों ने कभी बनाई नहीं है। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और प्रभुपाद के विचारों को आप सही से नहीं जानते तो आज तक नहीं बनाई राधा अष्टमी। आप नाच लो, गा लो, राधे राधे कर लो, जो भी कर लो, वो बनाई नहीं। वो तो चिल्लाना है बस, जैसे वो चिल्ला रहे थे गणपति बाबा मौर्या, वो भी चिल्ला रहे हैं गधों की तरह, हम भी चला रहे हैं राधे राधे, वो चल रहे हैं। मगर विनोद बिहारी कह रहे हैं कोर्ट में जाना गोपी भाव है। अब बताओ ये विज़न कहाँ है, कौन समझेगा? ये तो वही समझेगा कि गोपियाँ एग्जैक्टली क्या अनुभव कर रही हैं।
तो ऑफकोर्स विजन की बात है। आप वृंदावन में बैठ जाओ, अब माला घुमाते रहो तब भी कुछ नहीं होगा। आप कोर्ट में चले जाओ तब भी शायद परमहंस बन जाओ। वो तो डिपेंड करता है आप सिचुएशन को देख कैसे रहे हो, किस एंगल से देख रहे हो। तो रम्य आकाशेत पासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, समझ गए? तो ऐसा नहीं है जो बहुत प्रीचिंग कर रहा है मैनेजमेंट में, प्रीचिंग कर रहा है इधर उधर बिजी है, वो ज़्यादा भक्ति नहीं कर रहा, या जो माला ज़्यादा कर रहा है वो ज़्यादा भक्ति कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है आप की कॉन्शियसनेस क्या चल रही है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। सनी भाई, तो ये गोपी मेथड है, भगवान की फीलिंग्स को फील करना, वैष्णवों की फीलिंग्स को फील करना और फिर उनकी फीलिंग्स को सपोर्ट करना। यही सीसी भी है। स्वरूप दामोदर क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु की फीलिंग्स को सपोर्ट, नरिश कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ये हमारा मेथड। ओके, अब ये तो तरीका हो गया। अगर ऐसे करोगे आप, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। भगवान की जो फीलिंग्स है उनको हटाने के, उनको ठीक करने के लिए, उनको नरिश करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रचार है, वैष्णव को खुश करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप उनको रखो, उनको मेंटेन करो, उनकी हेल्प करो कि वो भक्ति में आगे बढ़ सकें, फॉर एग्जांपल जो भी है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, ये तो अभिधेय हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कोई, मतलब जो आप कोई महाप्रभु से पूछेगा कि भाई आपने तो ये बता दिया, मगर इसका कोई एविडेंस है शास्त्रों में? अपने मन से तो नहीं बना दिया आपने, क्योंकि ब्रजनंदन कृष्ण की उपासना करनी है, गोपियों का मेथड फॉलो करना है। गोपियाँ कहाँ से आ गए? हम तो ऋषि मुनियों को फॉलो करते हैं, वेदों को करते हैं। क्या हो रहा है? तो महाप्रभु ने कहा नहीं, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम। तो क्या प्रमाण क्या होता, पर पुराण क्या हो रहा है ये? हाँ, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये प्रमाण है। अच्छा, पुराण बोल रहे थे, प्रमाण बोल रहे थे। हाँ, प्रमाण नहीं, पुराण। श्रीमद् भागवतम वो प्रमाणम, वो आई थिंक पुराण, ये भागवतम में श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये भागवतम में। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पुराणम है, प्रमाणम है, पक्का? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। श्रीमद् भागवतम पुराण है, वो अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम एविडेंस है, भागवत पुराण एविडेंस है ये सब बताने के लिए कि प्रोसेस क्या है, संबंध क्या है। श्रीमद् भागवतम, इसमें उन्होंने एविडेंस बता दिया। प्रमाणम है, रूविलास की मेमोरी को डाउट नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है इसकी मेमोरी बहुत तेज़ है। इसी बात पे पानी रो आकर हाँ, इस पे मुझे फेथ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, तभी मैं कंफ्यूज हो गया कि पुराण चल रहे, मैं ही कंफ्यूज हो गया। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है, एविडेंस है। उससे पता लग जाएगा कि हमारे राधे कृष्ण है, वृंदावन धाम है, गोपियों का मेथड सबसे बेस्ट है। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ो। ये तीसरी लाइन है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। गोल, अब आप कहोगे कि प्रेम करने से क्या मिलेगा कृष्ण को और कृष्ण के धाम को, क्या मिलेगा? हम पैसे कमाएं, बिजनेस करें, ये सब क्या है झंझट यार, कैरियर बनाओ। नहीं, क्या मिलेगा? प्रेम पुम अर्थो महान, प्रेम मिलेगा। पुम अर्थ, पुम मतलब होता है मनुष्य, अर्थ मतलब होता है वैल्यूएबल। अर्थ मतलब पैसे होते हैं, आपको पैसे मिलेंगे। कौन से पैसे? प्रेम धन मिलेगा। वो धन आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, वो आपका अपना धन है। एक बार आपको प्रेम की थोड़ी सी भी झलक आ जाए ना, फिर अगर आपका बहुत बड़े से बड़ा फॉल डाउन भी हो जाए, वो प्रेम आपको उठा देगा ऊपर, आप गिर नहीं सकते। फिर अगर एक थोड़ी सी झलक भी आ जाए, यहाँ ये प्रेम है और ये काम वासना है, फिर चाहे आप काम वासना कीचड़ में भी गिर जाओ पूरी तरह, फिर भी प्रेम उठा देगा आपको, फिर आप गिर नहीं सकते पूरी तरह कभी भी, वापस आ जाओगे आप। क्योंकि आपको पता लग गया ना कि प्रेम और काम वासना में अंतर क्या है, वो आपको पता लग गया, अपने आप आ जाओगे। जैसे बच्चे होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स से नाराज़ होकर चले जाते हैं ज़ुबानी में, है नहीं हम आपके साथ बिज़नेस नहीं करेंगे, ये नहीं पापा मैं जा रहा हूँ, वो अपना कर के फिर दोबारा घूम के जब बूढ़े आते हैं दोबारा आता है मम्मी पापा के पास, छोड़ेगा कहाँ, दोबारा घूम के वहीं आता है।
फिर उसके बाद कहते हैं हाँ नहीं आपने अच्छा किया, मैं पता नहीं कहाँ खो गया था, ये जो भी है वो गिर नहीं सकता वो। तो ये प्रेम जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आ जाए, वो तो बड़ी बड़ी मुसीबतें भी उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ हो जाती हैं, बहुत छोटी चीज़। मृत्यु भी उसके लिए बिल्कुल लॉलीपॉप बन जाएगी। क्यों? मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा उसको डर लगेगा ही नहीं। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है वो पूरे टाइम टेंशन में रहेगा, प्रलय काल तक चिंताओं में रहेगा। जिसके हृदय में प्रेम है उसको कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं। तो यही चाहते हैं ना सब, यही चाहते हैं ना लोग। कहेंगे प्रेम मिलके क्या होगा, अब अभय बन जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई दुख नहीं, खत्म हो गया बस। तो प्रेम पुमर्थो महान, ये हमारे जीवन का लक्ष्य, इसको कहते हैं प्रयोजन। दूसरी लाइन में प्रयोजन है बस। श्री महाप्रभु और मतर्मिदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्र आदराद ना परा, तत्र आदरो ना परा। हम महाप्रभु के मत के सिवाय किसी का आदर नहीं करते। यहाँ पे आदर का मतलब महाप्रभु के मत के सिवाय किसी को और को फॉलो नहीं करते। रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं मगर फॉलो हम चैतन्य महाप्रभु के मत को करते हैं। या दूसरा मतलब है कि महाप्रभु का मत सबसे ज़्यादा आदरणीय है हमारी दृष्टि में। बाकी संप्रदाय का मत भी आदरणीय है मगर ये महाप्रभु के मत के समान आदरणीय कोई और मत नहीं है। इसका मतलब ये मध्वा रामानुजा उनका मत भी आदरणीय है मगर महाप्रभु के मत के समान नहीं है, वो टॉप मोस्ट है। तत्र आदराद ना परा। इसका मतलब हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हम किसी और मत का आदर नहीं करते, वो तो फिर फैनेटिसिज्म हो जाएगा, क्राइस्ट इज द ओनली वे, वो बात नहीं है। इसका मतलब है महाप्रभु के मत के समान किसी और का इतना आदर हम नहीं करते जितना महाप्रभु के मत का करते, तो ठीक है। बस ये हमारा ये हमारा फिलॉसफी का एक श्लोक में। आपसे कोई भी पूछा आपके सिद्धांत क्या, ये आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तन्य ब्रेक करके हो जाता है, तनय तद्धाम वृंदावनम आराध्यो रम्या काश्चिद उपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र आदर न परा। बस खत्म हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एम डन है। आई थिंक इतना काफ़ी है।